अकेला मोदी जिम्मेदार नहीं है, देश का हर नागरिक जिम्मेदार है जिसने उसको जूते मार के सड़क पे नहीं उतारा, वो हर आदमी जिम्मेदार है। इन हरामखोरों का देश है क्या यही लोग हम पे शासन करेंगे? चोटे बंदरबांट चल रही है, भड़वागिर्दी चल रही है क्या इस देश में? ये जनता का देश है क्या इन चोटों का देश है? क्योंकि आपके रगों में गुलामियत दौड़ रही है, आपके रगों में खून नहीं है, आपके रगों में गुलामियत का जहर दौड़ रहा है। एक भ्रष्टाचारी आदमी को आपने पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने दिया, फिर उस भ्रष्टाचारी को गोवा का राज्यपाल बनने दिया। शर्म आती है, लानत भेजता हूं मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर। सुनील अरोड़ा के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराया हूं, मेरा साथी ने मुकदमा दर्ज कराया है, हजारों हजार करोड़ रुपए के मुकदमे। कैसे उसको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया इन्होंने? चोर चोर मोर से भाई आप उसको उठा करके ले गए। भ्रष्टाचारी, चलो भाई चलो भाई चलो, हमारे साथ चलो, मिलके खाएंगे, मिलके मजे करेंगे। गलत इंसान को आप वो सिर्फ हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है, इसीलिए उसको सर पे बैठा करके रखा हुआ है। चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि भाई सुनील अरोड़ा का चुनाव आयुक्त बनना जो है भ्रष्टाचार को जो है बुलावा देना है। मैं जनता को बड़ा ठोक बजा के कहता हूं, आप ये गुलामी वाला चोला जो आपने धारण कर रखा है इसको त्याग के फेंको आप। अरे बेवकूफो, अरे नालायको, इस्लाम वालों की चिताएं जल रही हैं क्या? उनकी लाइन लग रही है क्या शमशान के बाहर? किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा राजस्थान में कई जगह जहां जहां वो रहे, होम सेक्रेटरी रहे, रीको के चेयरमैन रहे, वहां उन्होंने कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया। हमारे और हमारे साथियों के कुछ मुकदमे भ्रष्टाचार के मामले में सुनील अरोड़ा जी के खिलाफ लंबित हैं, कोर्ट में लंबित हैं। मैंने बताया था कि जो है हमारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है MM11 जयपुर में हमारा जो है मामला ऑलरेडी चल रहा है और प्रकरण विचाराधीन है, उसमें उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। वो 3000 करोड़ का मामला है। और ऐसे ही एक और मामला है जिसमें हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया गया है, उसको जो है इंडस्ट्रियल लैंड को, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और में मॉल बना दिए गए और उसमें कॉमर्शियल टैक्सेशन की हेराफेरी की गई है और कई नियमों को ताक पे रख करके अपना गुप्त मंतव्य पूरा करने के लिए, भ्रष्टाचार कारित करने के लिए इन्होंने उसको जो है मामले को भ्रष्टाचार किया है। दोनों मुकदमे अभी कोर्ट में लंबित हैं, किसी भी मामले में इनको क्लीन चिट नहीं मिली है। उसके बावजूद, क्योंकि दोनों मामले हजारों करोड़ रुपए के मामले थे और ऐसे मामले लंबित होने के बावजूद मोदी जी, जो कि जब सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी कौन कौन है IAS अधिकारी, उनमें से इनको छांट करके केंद्र में ले जाते हैं और अपने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पद जो है वहां पे इनको देते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनका मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का क्या कारण है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त एक TN शेषन हुआ करते थे किसी जमाने में, जिन्होंने ये बता दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता क्या है, चुनाव आयोग की जो है जिम्मेदारियां क्या है, कैसे चुनाव आयोग जो है सत्ता के अधीन नहीं रहता है, वो निष्पक्ष रहता है। उन्होंने एक बार बड़ा फैसला लिया था, भारत सरकार लिख दिया था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भारत सरकार के अधीन में नहीं आता है, ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग निष्पक्ष एजेंसी है। ये उनका जो है किसी जमाने में काम करने का तरीका हुआ करता था। तो ऐसे भ्रष्ट जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुकदमे लंबित हैं, ऐसे आदमी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का मोदी जी का लक्ष्य क्या था? बड़ा क्लियर है। आप एक कॉमन विट का आदमी, जो सामान्य बुद्धि का आदमी बहुत आसानी से समझ सकता है कि किसी भ्रष्ट आदमी को अगर आप महत्वपूर्ण पद पर बिठाते हैं तो निश्चित बात है कि अपनी पार्टी को और अपने खुद को लाभ पहुंचाने के लिए जो है उनके द्वारा अपनी पार्टी की मदद करवाने के लिए आप उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। क्योंकि वो दबा हुआ है, वो अधिकारी इसलिए दबा हुआ है कि उसके खिलाफ ऑलरेडी मामले लंबित हैं। अगर वो आपका कहना नहीं मानता है और अपने कंप्रोमाइज नहीं करता है अपने अधिकारों के साथ, तो वो आप उसको बर्फ में लगा सकते हो। आप अपने लोगों को बोल सकते हो कि भाई, लोगों को बोल करके उसके खिलाफ मुकदमे को निकलवा सकते हो और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करा सकते हैं। ये सरकार के हाथ में बड़ा आसान सा काम है सरकार के पास। तो इस तरह से उन्होंने उसको जो है इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग को मोदी जी ने अपने फायदे के लिए, अपने पार्टी के फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए पूरे चुनाव आयोग की मशीनरी का, पूरे चुनाव आयोग के अधिकारों का जो इस्तेमाल किया। अभी मैं इस बात को जिक्र क्यों कर रहा हूं, मैं बताता हूं आपको कि अभी मद्रास हाई कोर्ट का एक जो है जजमेंट आया है, एक फैसला आया है, जिसमें बड़ी तल्खी में उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है इनको रैली पे रैलियां करने दी। मतलब आप ये सोचिए कि मतलब उन्होंने किस हद तक कंप्रोमाइज किया अपने अधिकारों को, किस तरह से इन्होंने बीजेपी के पक्ष में इस्तेमाल किया कि बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियां, लाख लाख 2-2 लाख आदमियों की रैलियां जो है उन्होंने करने दी, जबकि कोरोना का महाकाल चल रहा है। आज बंगाल में हर दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है।
आप ये देखिए आसाम में यही स्थिति होगी। हर जगह जहां जहां 5 जगह चुनाव हुए, हर जगह स्थिति इतनी बुरी और भयावह हो चुकी है कि लोग जो है संक्रमित होते जा रहे हैं। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग जो है ऑक्सीजन के बिना बिना दम तोड़ रहे हैं। और उसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने, मैं अकेला कहने वाला नहीं हूं, मद्रास हाई कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है और इतनी तलखी में, इतना नाराजगी में उसको कहा हुआ है कि भाई इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराओ आप। ये मेरे जो आरोप है, मैं जो शुरू से पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई सुनील अरोड़ा का चुनाव आयुक्त बनना जो है भ्रष्टाचार को जो है बुलावा देना है और निश्चित रूप से सरकार की मदद करने के लिए इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। उसकी मेरे जो आरोप हैं उनको मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है पूरी तरह से साबित कर दिया। और मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, इनका जो है जितना फायदा सुनील अरोड़ा ने और इनकी टीम ने इनको मोदी जी को पहुंचाया है, उसका नतीजा है, उनका रिवार्ड इनको मिला है कि उन्होंने गोवा का राज्यपाल बना करके, इधर रिटायरमेंट हुआ नहीं, दूसरे दिन गोवा का राज्यपाल बना करके वहां पे ऐश कहां में भेज दिया उनको। मेरी जनता से विनती है, मैं जनता को बड़ा ठोक बजा के कहता हूं, आप ये गुलामी वाला चोला जो आपने धारण कर रखा है इसको त्याग के फेंको आप, और डंके की चोट पे कहिए कि ये जो गवर्नर है उसको पद से हटाया जाए और इसके ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे जब तक जो है चल रहे हैं तब तक इसको घर बिठाया जाए और इनकी जमानत करके घर बिठाया जाए, और जब तक जो है मुकदमे का पूरा फैसला नहीं हो जाता इसको किसी भी पद पे नहीं लिया जाए। क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? हम जनता है, जनता देश की मालिक होती है, सर्वे सर्वा होती है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। कहां गया भाई संविधान? संविधान का प्रियम्बल कहां गया? मैंने कल भी एक जो है वीडियो बनाया था संविधान के प्रियम्बल के ऊपर, कि प्रियम्बल के ऊपर आप सत्ता की जो है औकात को परखो तो सही, आप ये देखो तो सही कि सत्ता उस संविधान के सम्मत है भी या नहीं। मोदी सरकार ने तो संविधान को तार तार कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया संविधान को। प्रियम्बल का अता पता नहीं है कहां गया प्रियम्बल संविधान का, नष्ट कर दिया, पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बिना संविधान के आप 138 करोड़ का देश चला लोगे क्या? मैं आपसे पूछता हूं, जनता से पूछता हूं। अंधभक्ति में इतना घुसे हुए हो आप, किसी जो गलत इंसान को आप बहुत सिर्फ हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है, इसीलिए उसको सर पे बैठा करके रखा हुआ आपने। उसके हर भ्रष्टाचार को आप जो है इग्नोर मारे जा रहे हो, उसके हर अपराध को इग्नोर मारे जा रहे हो। हजारों आदमियों की आज तक जो है मौत हो चुकी है उसके अपराधों की वजह से। हर भ्रष्टाचारी को उसने अपने ग्रोह में शामिल कर लिया है, हर अपराधी को उसने अपने ग्रोह में शामिल कर लिया है। क्यों नहीं बोलते हो भाई? क्या शर्म आ रही है आपको बोलने में? मैं अकेला बोलूंगा क्या? क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? सुनील अरोड़ा के खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराया हूं, मेरा साथी ने मुकदमा दर्ज कराया है, हजारों हजार करोड़ रुपए के मुकदमे। कैसे उसको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया इन्होंने? चोर चोर मोर से भाई आप उसको उठा करके ले गए, भ्रष्टाचारी है, चलो भाई चलो भाई चलो हमारे साथ चलो, मिलके खाएंगे, मिलके मजे करेंगे और हम लोग तालियां बजाएंगे, क्योंकि हम तो है ही पैदाइशी ऐसे, हजारों साल से हमने गुलामी झेली है। हमारा काम तो गुलामी करना है, बस तालियां बजाना है, मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी, ये करना है बस हमारा काम। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक भ्रष्टाचारी आदमी को आपने पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनने दिया, फिर उस भ्रष्टाचारी को गोवा का राज्यपाल बनने दिया। शर्म आती है, लानत भेजता हूं मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर। कोई विरोध नहीं है, किसी भी तरह का विरोध नहीं है। ऐसे हर आदमी को आपने हर भ्रष्टाचारी को ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठा रखा है। उसको देखिए आप, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था तरुण गोगोई क्या नाम था उसका। हर आदमी को मलाई का पद चाहिए, हर आदमी को मलाई चाहिए कि साहब सीजीआई और ये कर दो, ये कर दो, ये फैसला दे दो, ये फैसला दे दो, लाओ ले आओ, साइन कर देता हूं, और फिर मेरे को राज्यपाल बना दो, मेरे को राष्ट्रपति बना दो, मेरे को फलाना बना दो, मेरे को ठिकाना। बंदरबांट चल रही है, भड़वागिर्दी चल रही है क्या इस देश में? ये जनता का देश है क्या? इन चोटों का देश है? किसका देश है? इन हरामखोरों का देश है क्या? यही लोग हम पे शासन करेंगे चोटे, और हम तालियां बजाते रहेंगे इनके उसमें, शान में कसीदे पढ़ते रहेंगे हम लोग। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां, मैं गारंटी देता हूं, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं ना, वो गालियां देंगी आपको, वो थूकेंगी, आपके फोटो लगा करके मुंह पे थूकेंगी कि बोला ये साली ऐसी नस्ल थी हमारे पुरखे ऐसे थे जिन्होंने गुलामी में डाल दिया हमें, फिर से गुलामी में धकेल दिया हमें। और एक हमारे से पहले वाली पीढ़ी थी जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, अपनी जान की कुर्बानी लगा करके देश को आजाद कराया था। अगर उन्हें पता होता कि इतनी निकृष्ट हमारी ये नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो नाखून नहीं कटाते, जान गंवाने की तो बात दूसरी थी, अपनी उंगली का नाखून तक नहीं कटाते। मैं दावा करता हूं इस बात, उनको पता अगर भनक होती इस बात की कि इतनी निकृष्ट और कामचोर जो है गुलाम
हमारी आने वाली नस्लें पैदा होंगी तो वो गुलामी में रहते, वो नाखून भी नहीं कटाते अपना। उन्होंने जिंदगी दांव पे लगा दी और आप जो है गुलामी में गुलामी किए जा रहे हो। चोरों को, सालों को, सबको जो है आप जो है सत्ता में बैठाते जा रहे हो, सिर्फ किस लिए कि वो साहब मुसलमान मार रहा है, वो मुसलमान को गाली दे रहा है। यह तरीका होता है कि जजमेंट करने का, सरकार में देने भेजने का किसी आदमी को। आज लाशों की लाशें बिछ रही हैं, कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? ऑक्सीजन के बिना सैकड़ों हजारों लोग 300-400 रोज मर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? एक आदमी जिम्मेदार है, मोदी, और मोदी के पीछे पूरा देश जिम्मेदार है, जिन्होंने उसको मोदी बनाया है। अकेला मोदी जिम्मेदार नहीं है, देश का हर नागरिक जिम्मेदार है, जिसने उसको जूते मार के सड़क पे नहीं उतारा, वो हर आदमी जिम्मेदार है। अंधे हुए जा रहे हो, अंधभक्ति में अंधे हुए जा रहे हो आप लोग। बेशर्मी की हद है, जाहिलियत की पराकाष्ठा है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, जरा सोचिए, गंभीरता से विचार करिए और अभियान चलाइए। अभियान चलाइए, हर गलत बात के खिलाफ अभियान चलाइए। यह सोच के मत चलाइए कि वो बहुत अच्छा आदमी है, वो मुसलमान को मारने की बात कर रहा है, वो यति नरसिम्हानंद तो इस्लाम को खत्म करने की बात कर रहा है। अरे बेवकूफो, अरे नालायको, इस्लाम वालों की चिताएं जल रही हैं क्या? उनकी लाइन लग रही है क्या शमशान के बाहर? मूर्खो, जाहिलो, किसकी चिताएं लग रही हैं बाहर? कौन बेमौत मारे जा रहा है? जबान से कहने में और हकीकत में क्या फर्क होता है, ये तुमने देखा नहीं अभी तक? कौन पैसे लेके भगा? हिंदुओं के पैसे लेके भगा के नहीं भगा नीरव मोदी? किसने भगाया था? इन लोगों ने भगाया, चोरों ने, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने उसको भगाया। किसने भगाया जो है उसको, दूसरे आदमी को, जो चौकसी करके, मेहुल चौकसी था? किसने भगाया इनको? नरेंद्र मोदी ने भगाया। 10-10, 20-20 हजार करोड़ लेकर के लोग चंपे, विजय माल्या चंपत हो गया, फलाना चंपत हो गया। हम क्या बेवकूफ हैं? हम यहां बाहर झोंकने के लिए आए हुए हैं? ये पैसे बनाते रहेंगे, चोरों को भगाते रहेंगे, चोरों से पैसे लेते रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा, चूड़ियां पहन के बैठे रहेंगे हम लोग। देश 90% तबाह हो चुका है, 90% गर्त में जा चुका है, सिर्फ 10% बचा है। मेरी आखिरी चेतावनी समझ लेना, मैं बार बार नहीं चेताऊंगा, मैं बता रहा हूं 10% बचा है। ये 10% भी इन्होंने खत्म कर दिया, कोई दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती देश को गुलाम होने से। बाद में आप बंधुआ मजदूर की तरह जो है कोलू के बैल की तरह पिसना और 2 टाइम की रोटी खाना और बस आप मजे करना। फिर उसके बाद मैं समझता हूं हिंदुस्तान का आदमी इसी बात से संतुष्ट रहेगा, इसी चीज से संतुष्ट है। उसे आजादी चाहिए ही नहीं, उसे नफरत है आजादी से। शर्म करो, विरोध करो, हर जो गलत बात है उसको तथ्यों पे परखिए और विरोध करिए। बस मेरा यही आपसे गुजारिश है, आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं, हर गलत बात का विरोध करिए, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी, जनता से बड़ा कोई भी इनमें से कोई भी बंदा नहीं है। जनता के ऊपर कोई महामहिम नहीं है हमारे लिए, कोई हमारे लिए माननीय नहीं है, कोई हमारे लिए मिलॉर्ड नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे जनता के नौकर हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये जनता के नौकर हैं और जनता के नौकर की औकात में इनको रहना चाहिए। हमने इनको खुदा बना रखा है, मालिक बना रखा है, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपके रगों में गुलामियत दौड़ रही है। आपके रगों में खून नहीं है, आपके रगों में गुलामियत का जहर दौड़ रहा है। हर आदमी आप खुदा बना के घूमते हो। इंसान बनो यार, इंसान के रूप में आप आए हो। सोचो जरा, विचार करो इस चीज पे। यह देश आपका है, किसी और का नहीं है। और हर घटक, देश का हर घटक, देश को बिल्ड करने में, देश को बनाने में हर घटक जिम्मेदार है। घटक का मतलब हर नागरिक जिम्मेदार है। 130, 135 या 138 करोड़ जितने भी लोग हैं, हर आदमी का महत्व है। हर आदमी इसको, देश को बिल्ड करने में जिम्मेदार है और देश को डुबाने में भी हर आदमी जिम्मेदार है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सोचिए और निर्णय कीजिए कि क्या करना है। धन्यवाद।